हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम सुमित सोनटवाल। वेलकम टू आवर चैनल ग्रेड कूल, अ प्रीमियर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था। पहला एंट्री देखा था शेयर कंसोलिडेशन के बारे में, दूसरा सरेंडर ऑफ शेयर्स के बारे में, एंड तीसरा बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में जो अपने को वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना था। राइट, तो देखते हैं पहला क्या था। शेयर कंसोलिडेशन। शेयर कंसोलिडेशन में अपन ने क्या देखा था कि आफ्टर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल when the shares are restated to its original face value, then that is known as share consolidation या consolidation of shares. Right? आप लोग को याद आ रहा है कि अपन ने पहले शेयर का फेस वैल्यू रिड्यूस किया था, अब अपने को नया फेस वैल्यू मिला, रिड्यूस्ड फेस वैल्यू। वापस उस फेस वैल्यू को अपने ओरिजिनल फेस वैल्यू पे जब लेके जाते हैं तो उसको शेयर कंसोलिडेशन बोलते हैं। इसमें अपन ने ये भी देखा था कि इसमें अमाउंट का चेंजेस नहीं होता, दैट इज टोटल अमाउंट। इसमें चेंजेस क्या होते हैं? सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसीलिए इसके अंदर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं आता, बिकॉज ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्या पढ़ा था अपन ने? सरेंडर ऑफ शेयर्स। राइट, सरेंडर ऑफ शेयर्स में अपन ने क्या देखा था कि इक्विटी होल्डर्स या प्रेफरेंस होल्डर्स कोई भी हो सकता है, दैट इज शेयर होल्डर्स को मैं जाके बोलता हूं कि मेरे को लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है एंड आई डोंट हैव कैश, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पेमेंट करना है, तो कैन यू सरेंडर योर सम शेयर्स कि वो शेयर से मैं उनका लाइबिलिटी पेमेंट कर सकूं। अगर शेयर होल्डर्स एग्री हो जाते हैं फॉर सरेंडर, तब वो शेयर लेके मैं लाइबिलिटी को पेमेंट करता हूं। राइट, इसके अंदर अपन ने 3 एंट्रीज देखे थे। क्या था? पहले सरेंडर ऑफ शेयर्स का एंट्री देखा था। राइट, इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। जैसे सरेंडर होता है, पहले तो मैं शेयर सरेंडर अकाउंट में डाल देता हूं कि मुझे इतने नंबर ऑफ शेयर्स या इतने अमाउंट के शेयर सरेंडर हुए। राइट, अब मेरे पास शेयर सरेंडर में शेयर्स पड़े हैं, अब मेरे को किन किन को लायबिलिटीज को पेमेंट करना, उतना उतना मैं पेमेंट कर देता हूं। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का एंट्री अपन ने देखा था सेकेंड। राइट, एंट्री क्या था? मैं पेमेंट किससे कर रहा हूं? शेयर सरेंडर से। क्या पे कर रहा हूं? शेयर्स। तो एंट्री क्या था? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट, थर्ड एंट्री क्या था अपना? अब जब लायबिलिटी को मैंने पेमेंट किया तो एक कॉमन सेंस का बात समझना कि मेरे जेब से तो पैसा गया नहीं, मैंने क्या किया? शेयर होल्डर से शेयर लेके उनको पेमेंट कर दिया। राइट, तो मेरा फायदा इधर क्या हो गया? जो लायबिलिटी को पेमेंट हुआ वो मेरे जेब से नहीं गया था, तो जो भी पेमेंट हुआ वो पूरा का पूरा मेरे लिए फायदा हुआ। लायबिलिटी भी कम हो गया पेमेंट करके और मेरे जेब से पैसा गया भी नहीं। तो थर्ड एंट्री अपन ने क्या देखा था? जो लायबिलिटी को आप पेमेंट करते हो, जितना अमाउंट का पेमेंट करते हो उसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करने का। राइट, तो एंट्री क्या था? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। राइट, फिर लास्ट एंट्री क्या था अपना? अब शेयर सरेंडर में अगर कुछ बच जाता है, जैसे मैंने 1000 शेयर सरेंडर करवाया था, मगर मैं जब पेमेंट किया लायबिलिटीज का तो पूरा 1000 शेयर्स नहीं किया, खाली 800 ही किया। ओके, तो अभी भी मेरे शेयर सरेंडर में कितने अमाउंट बाकी है? कितने नंबर ऑफ शेयर्स का अमाउंट है? 200 शेयर्स का।
अब एक बात बताओ, 200 शेयर्स का करूं क्या? फायदा हो गया ना? कैसे कि मैंने फ्री में शेयर्स ले लिए और मेरा शेयर कैपिटल कम हो गया, राइट? तो अब जो शेयर सरेंडर में जो मतलब शेयर बच चुके हैं वो मेरा एट द एंड ड्यू टू सरेंडर का फायदा हुआ। तो जो बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर किया था अपन ने, राइट? एंट्री किया था शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, राइट? समझ में आ गया? और लास्ट में अपन ने क्या देखा था, थर्ड वाला चीज, बैलेंस शीट फॉर्मेट, राइट? बैलेंस शीट का अपन ने फॉर्मेट देखा था, क्योंकि क्वेश्चन में आपको टी फॉर्मेट में दिया रहेगा बैलेंस शीट, बट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन द वर्टिकल फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आपको कौन से फॉर्मेट में बनाना है? वर्टिकल फॉर्मेट में। तो वर्टिकल फॉर्मेट बनेगा कैसे वो अपन ने देखा था बैलेंस शीट फॉर्मेट में लास्ट वीडियो में, समझा? अगर आप लोग ने लास्ट वीडियो नहीं देखा था तो प्लीज पहले लास्ट वीडियो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ये तीनों चीज मैंने इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ो, चलिए। ठीक है, एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो, मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो से सम्स चालू करूंगा फुल फ्लेज्ड, राइट? मगर जो अभी सम मैं चालू करने जा रहा हूं, जो 3 कंसेप्ट अभी आपने देखे उसमें से एक कंसेप्ट उस सम में है, तो अपन कंसेप्ट वाइज जाएंगे। जो सम आज मैं आपको करवाऊंगा उसके अंदर शेयर कंसोलिडेशन भी रहेगा, ठीक है? फिर जब नेक्स्ट सम करेंगे उसके अंदर शेयर सरेंडर ऑफ शेयर रहेगा, एंड द लास्ट सम जो अपन करेंगे वो फुल फ्लेज सम रहेगा ऑफ योर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो अभी जो सम मैं आपको करवाने जा रहा हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 192। आपके कौन से बुक में रहेगा? मनन प्रकाशन का TY BCom सेमेस्टर 5 का टेक्स्ट बुक है। तो उसमें आपका यह सम है पेज नंबर 192 क्वेश्चन नंबर 6। आप देखोगे कंपनी का नाम वहां पे है सेफ मूविंग लिमिटेड, ठीक है? तो सेफ मूविंग लिमिटेड कंपनी है, उसका सम है। तो अपने अपने टेक्स्ट बुक्स में क्वेश्चन निकाल लीजिए। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उसके लिए क्वेश्चन अभी स्क्रीन के सामने अपीयर होगा, वो वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर प्ले करके आगे का वीडियो देखिएगा कि हमने सम कैसे सॉल्व किया रहेगा, ठीक है? तो आपके सामने स्क्रीन आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन निकाल लिया, जिसके पास नहीं था उसने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। आगे बढ़ो, चलिए लेट्स रीड द क्वेश्चन। The following is the summarized balance sheet of Safe Moving Limited as on 31st March 2018। आपको नीचे बैलेंस शीट दिया गया है, लाइबिलिटीज, एसेट। आप लोग को अगर ध्यान में आ रहा है अर्लियर वीडियोस के बेसिस पे, मैं बैलेंस शीट देख के एक चीज सबसे पहले फाइंड आउट करता हूं, क्या था? याद आ रहा है? नहीं? अपन एसेट साइड में क्या करते थे? सबसे पहले एसेट साइड में जो भी मेरा लॉस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर हो रहा है एसेट साइड में। सेकेंड, अगर कोई गुडविल दिख रहा है आपके एसेट साइड में या कोई फिक्टिशियस एसेट्स अपीयर कर रहा है एसेट साइड में, तो उसको पहले नोट डाउन कर लेता था, बिकॉज मेरे को वो चीज राइट ऑफ करनी है इन माय फर्स्ट एंट्री इटसेल्फ, राइट? क्यों? क्योंकि अपन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर ही इसके लिए रहे कि अपने लॉसेस पूरे राइट ऑफ हो जाए और बिजनेस नए तरीके से चालू हो, राइट? अब क्वेश्चन में नीचे बोला रहे नहीं बोला रहे तो भी मुझे ये राइट ऑफ की एंट्री तो पास करनी है, इसीलिए मैं सबसे पहले ही बैलेंस शीट में देख के पता कर लेता हूं
कि मेरे लॉसेस, गुडविल या फिक्टिशियस एसेट्स कौन से हैं, और सबसे पहला एंट्री वही पास करता हूं, राइट। फिर आप देखेंगे नीचे बैलेंस शीट के नीचे नोट है। नोट में क्या दिया आपको, देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। तो आपको क्या दिया है यहां पे, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी दिया है। सेकंड, एक और कंटिंजेंट लायबिलिटी दिया है आपको, जरा चेक करो। प्रेफरेंस शेयर आर क्यूमुलेटिव एंड डिविडेंड आर इन अरियर्स फॉर 3 years। आपका 3 साल का डिविडेंड अरियर्स में है, तो 3 साल का डिविडेंड अरियर्स में है, तो ये भी आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी है। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। इसका करेंगे क्या वो आपको नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, अ कैपिटल रिडक्शन स्कीम सेटिंग द फॉलोइंग टर्म्स वाज ड्यूली अप्रूव्ड। अब कैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा, मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं वो नीचे आपको दिया हुआ है, ओके। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अपन, ओके। बनाया साथ में फॉर्मेट, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट, और साथ में आपको मालूम है कि मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेता हूं। क्यों, साइड बाय साइड कैपिटल रिडक्शन में भी पोस्टिंग्स चालू रहेगा, ठीक है। लास्ट में आपको क्या लिखा है क्वेश्चन के एंड में, जरा चेक करना, पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो खाली आपको जर्नल एंट्रीज और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने बोला, राइट। बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला, इसलिए मैं बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, ओके। तो चालू करें, चलिए वापस से एक बार बोलता हूं, जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहला चीज मैं क्या करता हूं, राइटिंग ऑफ योर गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्टिशियस एसेट्स अपीयरिंग ऑन योर एसेट साइड, राइट ऑफ करना है। तो जरा जाके बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको गुडविल दिख रहा है क्या, दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है क्या, दिख रहा है। कोई फिक्टिशियस एसेट दिख रहा है क्या आपको, चेक कीजिए जरा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करके दिख रहा है, राइट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, आप बोलोगे सर ये फिक्टिशियस एसेट कैसे हुआ। एक बात समझने की कोशिश करो, मैंने फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में आप लोग को बोला था, ये एक टाइप का एक्सपेंसेस है विच इज अपियरिंग ऑन योर एसेट साइड बट दे आर नॉट योर एसेट्स। क्यों,
because they are expenses and should have been written off in your profit and loss account, but till now that is not been written off, therefore it is appearing on your asset side and in future it will be written off subsequently. वो आपके फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, मगर अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस जो मेरे को दिखते हैं एसेट साइड में उसको मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा. क्यों? क्योंकि नए तरीके से बिजनेस चालू करूंगा तो आई डोंट वांट एनी एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ द पास्ट पीरियड. समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या करूंगा, राइटिंग ऑफ योर गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स. तो आपको मालूम है क्वेश्चन में एसेट में तीनों चीजें अपियर कर रही हैं आपके, तो उसका एंट्री क्या पास किया था अपन ने, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, राइट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, राइट. अब जरा देखो गुडविल का वैल्यू क्या दिख रहा है आपका, 2,40,000. आपको प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट क्या दिख रहा है, 5,28,000. और जरा देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितने का दिख रहा है, 1,20,000, राइट. तो तीनों का टोटल कितना हो गया, 8,88,000 मेरा कैपिटल रिडक्शन को डेबिट हो गया, राइट. तो नरेशन लिखना कंपल्सन है. कैसे चालू करेंगे नरेशन को, बीइंग गुडविल कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस कॉमा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ. राइट. अब आपको मालूम है मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बना के रखा है, तो सब्सिक्वेंटली अगर कैपिटल रिडक्शन आपके जर्नल एंट्री में अपीयर हो रहा है तो आपको उसको कैपिटल रिडक्शन के लेजर में भी पोस्ट करना पड़ेगा. तो जरा देखो यहां पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट. तो कैपिटल रिडक्शन के भी डेबिट साइड में पोस्ट क्या हो जाएगा, टू गुडविल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट. कितना है गुडविल, 2,40,000, 5,28,000, 1,20,000. समझ में आया? आगे बढ़ो. चलिए अभी आपको मालूम है एक बार ये एंट्री में पास कर देता हूं, फिर जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स रीड करूंगा उसके बेसिस पे एंट्रीज पास करते जाऊंगा, राइट. चलिए क्या लिखा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट जरा चेक कीजिए. द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू ₹8 ईच एंड इक्विटी शेयर्स टू 25 पैसे ईच. यही लिखा है. प्रेफरेंस शेयर को मुझे 8 रुपए का वैल्यू करना है और इक्विटी शेयर्स को 25 पैसे का वैल्यू करना है. तो अभी अपन क्वेश्चन तोड़ देते हैं. पहले खाली प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करते हैं. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाके देखो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है, 60,000 दिख रहा है ऑफ 10 ईच, राइट. अब इस एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला, reduced to ₹8. ₹8 का मतलब उसका अब वैल्यू कितना हो गया, ₹8. तो रिडक्शन कितने से हुआ, ₹2 ना. तो अभी आपको मालूम है 10 रुपए का एक क्लास था, अब उसका क्लास 8 रुपया हो गया और 2 रुपए का रिडक्शन हो गया. तो ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किस चीज का है, फेस वैल्यू का.
तो फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, तो एंट्री क्या पास था? %6 प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड टू 6% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट रिड्यूस्ड वैल्यू कितना है? ₹2, राइट। अमाउंट क्या आएगा? नंबर ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स कितने थे बैलेंस शीट में? 60,000, तो 60,000 इंटू 10 6 lakhs, 60,000 इंटू 8 4,80,000 और 60,000 इंटू 2 1,20,000। समझा ये एंट्री क्यों पास किया? क्योंकि अब आपका क्लास चेंज हो गया, मतलब पुराना क्लास का शेयर आपके बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करेगा, तो मैंने उसको यहां से निकाल दिया बैलेंस शीट में से। अब नया फेस वैल्यू का शेयर आपके बैलेंस शीट में दिखेगा, तो नया फेस वैल्यू एंटर करवा दिया और ₹2 का आपको फायदा हो गया था, बिकॉज रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी है, राइट। शेयर कैपिटल आपका लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी का वैल्यू कम हो जाएगा तो मेरे लिए फायदा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ₹2। समझा? आगे बढ़ू, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल reduced to ₹8 each. That's it. नरेशन लिखना भी इजी है क्योंकि जो क्वेश्चन है वो का वो मैंने लिख दिया, खाली क्या किया? बीइंग से चालू किया। समझा? अब चेक करो इसके अंदर भी कैपिटल रिडक्शन है क्या? है, क्रेडिट में है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्या लिखूंगा? बाय 6% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट क्या लिखूंगा? 1,20,000। 1,20,000। समझा? राइट। सिमिलरली गोस फॉर इक्विटी शेयर ऑल्सो। इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना हो गया जरा चेक करो, 25 पैसा हो गया, राइट। लायबिलिटी साइड में जाओ, देखो कितना दिख रहा है इक्विटी शेयर्स? 12 लाख इक्विटी शेयर्स दिख रहा है ऑफ 1 each, मतलब पुराना फेस वैल्यू कितना था? ₹1। अब नया फेस वैल्यू कितना हो गया? 25 पैसा। तो रिडक्शन कितने से हुआ? 75 पैसे से। तो एंट्री क्या पास होगा? पुराना वाला पहले अपन बैलेंस शीट से निकालेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू के ₹1 का था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू कितने का है? 25 पैसे का। तो रिडक्शन कितने से हुआ? 75 पैसा। अमाउंट कैसे लिखूं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे देखो जरा, 12 लाख। तो 12 लाख इंटू 1, 12 लाख, 12 लाख इंटू 0.25 दैट इज 25 पैसा, कितना आया? 3 लाख। और कैपिटल रिडक्शन 12 लाख इंटू 0.5 दैट इज 75 पैसा, कितना आया? 9 लाख। समझ में आया? नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल reduced to ₹0.25 हो गया ना उसका, 0.25 each। समझा? और इधर भी अपन क्या चेक करेंगे? कैपिटल रिडक्शन है क्या? क्रेडिट में है, तो इधर भी क्या आ जाएगा? क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
अमाउंट कौन सा आएगा? 9 lakhs, 9 lakhs। समझा? श्योर? फटाफट कॉपी डाउन कर लीजिए। ये वाला वैल्यू ध्यान में रखिएगा। Shall I rub? Okay? चलिए आगे बढ़े। अब उसके आगे क्या लिखा है जरा चेक कीजिएगा। एंड टू बी कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है? एंड टू बी कंसोलिडेटेड एज शेयर्स ऑफ 10 each एंड 1 each फुल्ली पेड रेस्पेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट था, शेयर कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ा ना अपन ने। ठीक है, अब आपको एक्चुअल सम में आ गया तो इसका क्या करेंगे, लेट्स सी। आपको क्या बोला गया है, वापस रिडक्शन करने के बाद, राइट, पहले आपने रिडक्शन किया ना शेयर कैपिटल का। अब आगे आपको क्या बोला गया है, नाउ इट शुड बी कंसोलिडेटेड टू ₹10 एंड 1 each। तो 10 each किसका है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, और 1 each किसका है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब आप जाके चेक कीजिए, आप लोग ने एंट्रीज लिखा है। सेकेंड एंट्री अपन ने रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पास किया, राइट। उसका वैल्यू कितना हो गया था, ₹8 ईच, और टोटल अमाउंट कितना था, 4,80,000। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि वही शेयर जो ₹8 के हो चुके थे, अब उसको वापस से कंसोलिडेट करना है ₹10 में, राइट। तो एंट्री क्या पास होना चाहिए, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड कितना हो गया अब इस केस में, 8, और न्यू कितना हो गया, 10। मगर शेयर कंसोलिडेशन के बारे में मैंने आपको बोला था, अमाउंट रिमेन्स द सेम। मतलब 4,80,000 का था तो नया वाला भी 4,80,000 का ही दिखेगा, राइट। मगर चेंज क्या होता है यहां पे, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स। पहले ओल्ड शेयर्स कितने थे, 60,000 शेयर्स थे, राइट। अब न्यू में कितना दिखेगा, 4,80,000 डिवाइड बाय 10। तो अब नए शेयर्स कितने हो गए, 48,000 शेयर्स। ये आपको वर्किंग में बताने का जरूरत नहीं है, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होते हैं, इसीलिए एंट्री पास क्यों किया मैंने, जस्ट बिकॉज फेस वैल्यू चेंज हो चुका था। अब फेस वैल्यू चेंज हो गया मतलब क्लास चेंज हो गया, तो एंट्री तो पास करनी ही थी। मगर इस केस में शेयर कंसोलिडेशन में अपने को ना फायदा होता है ना नुकसान, तो इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अपीयर नहीं कर रहा। जस्ट द चेंजिंग फेस वैल्यूज एंड द चेंज्ड नंबर ऑफ शेयर्स अपीयर्स। समझा? सिमिलरली
आप देखोगे अपन इक्विटी का भी कंसोलिडेट किए 1 रुपीज पे, तो उसका एंट्री क्या पास हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड कितने का था? 25 पैसे का आफ्टर रिडक्शन, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अब नया वापस कितना हो गया? 1 रुपी, बट आई हैव टोल्ड अमाउंट रिमेन्स दी सेम। तो रिडक्शन के बाद थर्ड एंट्री देखो जरा, अपने रिड्यूस्ड वैल्यू कितना था इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू में? 3 लाख था ना, तो अभी भी पहले भी 3 लाख था, तो अभी भी कितना ही रहेगा? 3 लाख ही रहेगा, समझा? मगर इधर क्या होगा? वापस से शेयर चेंज हो गया, मैंने बोला फेस वैल्यू तो चेंज हो गया, अब क्या चेंज होगा? नंबर ऑफ शेयर्स। ओल्ड शेयर्स कितने दिख रहे थे जरा देखो, 12 लाख शेयर्स, अब नया कितना दिखेगा? न्यू 3 लाख डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3 लाख शेयर्स। इसमें भी खाली नंबर ऑफ शेयर चेंज हुए एंड फेस वैल्यू, दैट्स इट। समझ में आ गया? ठीक है। अब इस दोनों एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो इसके लेजर में भी पोस्ट नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे आगे क्या लिखा है? The preference shareholders waived 2/3 of the preference dividend and received equity shares for the balance. प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने क्या बोला? जो हमारा अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, उसका 2/3 हम वेव ऑफ कर देते हैं, जाने दो, मगर 1/3 है ना, हमको पेमेंट कर दो बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। मगर आप बोलोगे सर अमाउंट तो मालूम ही नहीं है मुझे, 2/3 1/3 कैसे निकालूं? तो जरा बैलेंस शीट के नोट में नीचे, आपको बैलेंस शीट के नीचे देखो नोट दिख रहा है, नोट नंबर 2 देखो जाके, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 इयर्स दिया हुआ है, राइट? 3 इयर्स का अरियर्स बोला है, राइट? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का दिख रहा है? 6 लाख का है, उसका डिविडेंड का रेट कितना है? 6%, तो इंटू 6% इज इक्वल टू 36,000 इंटू कितना? 3 इयर्स बोला है, तो 1,08,000 का मेरा टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड है, जिसमें से मैं बोल रहा हूं 2/3 को वेव ऑफ कर दिया, तो 1,08,000 का 2/3 कितना हो गया? 72,000। 1,08,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 72,000 वेव ऑफ हो गया। अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी है, राइट? तो उसका अब कंटिंजेंट लायबिलिटी वेव ऑफ हो गया, तो आपको फायदा है क्या? नहीं, तो इसका एंट्री भी पास आउट नहीं होगा। मगर कंटिंजेंट लायबिलिटी को पे करना पड़ा तब तो एंट्री पास करना पड़ेगा। बाकी का कितना बचा? 2/3 वेव ऑफ हो गया तो 1/3 ही बचा ना, तो 1,08,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 कितना आया? 36,000। तो 36,000 का तो एंट्री पास करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप उसको पे कर रहे हो बाय गिविंग व्हाट? कैश लिखा है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एंट्री क्या था? कंटिंजेंट लायबिलिटी को सेटल करने का। पहले लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, याद है क्या था? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट का मोड क्या है मेरा? कैश या बैंक है क्या? नहीं, क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 राइट? और नीचे क्या आ जाएगा? बीइंग अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड
पेड। समझा? श्योर? अब इसमें अपने को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिख रहा है कहां पे? डेबिट में। तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में क्या आ जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000। समझा? श्योर? आगे बढ़ो। चलिए आगे क्या लिखा है? द ऑथराइज्ड कैपिटल टू बी रिस्टोर्ड टू 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 12 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 ईच। ऑथराइज शेयर कैपिटल रिस्टोर करना है मुझे। रिस्टोर मतलब वापस से ऑथराइज कैपिटल इस वैल्यू पे लेके आना है। मगर आप पहले सोचो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल इज दैट कैपिटल विच the company can issue to the public, maximum number of capital which the company can issue to the public। खाली इंफॉर्मेशन है कि कंपनी का इतना ताकत है कि वो इतना इशू ही कर सकता है। किया नहीं है, कर सकता है। दैट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन। ये आपके बुक्स में इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसके वजह से आपके बुक्स में कोई चेंजेस नहीं होते, तो इसका कोई एंट्री पास आउट नहीं होता। ये जस्ट नोट, जब शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट जब आप सीखोगे, जब बैलेंस शीट में प्रिपेयर करूंगा तब उधर खाली नोट्स में दिखता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसका कोई एंट्री पास नहीं होता। तो इसको भी आप क्या कर दोगे? इग्नोर। ठीक है, आगे बढ़ो। The share in subsidiary limited was sold to an outsider for 3 lakhs। ओहो, आपने अपना क्या किया? जो शेयर था सब्सिडरी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट एसेट में देखो दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिमिटेड करके दिख रहा है। वो इन्वेस्टमेंट को आपने बाहर किसी आउटसाइडर को बेच दिया। ले, आप बोलोगे क्यों बेचा? बेच सकता है, उसका मर्जी है, पॉसिबल है, कैश जनरेशन के लिए उसने बेच दिया। मगर बेचा कितने में मेरे को उससे मतलब है। पहला, जाके एसेट में देखो उसका वैल्यू कितना दिख रहा है? 1,50,000। आपने बेचा कितने में नीचे आउटसाइडर को? 3 लाख रुपीस में। मतलब 1.5 लाख का चीज का 3 लाख में बिक्री कर दिया। तो बताओ मेरे को फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हो गया। तो एंट्री क्या पास करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। कंपनी को क्या मिला? पैसा, राइट? तो एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, राइट? मेरे पास से क्या गया? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बाकी मेरे को फायदा हुआ क्या? हुआ ना? कितने का? 1.5 लाख रुपए का। तो फायदा हुआ तो क्रेडिट करते हैं अपन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मगर इनकम होता है तो किसके अंदर क्रेडिट करूं? कैपिटल रिडक्शन में। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना पैसा है अपने को? 3 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने का किया मेरे पास से? 1,50,000। और फायदा कितने का हो गया? 1,50,000, राइट? नीचे नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिमिटेड सोल्ड। समझा? आगे बढ़ो। मगर इसमें भी मेरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मेरे को वापस से उसके लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा। क्रेडिट हो रहा है ना, तो उसके क्रेडिट में क्या लिखो? बाय। डेबिट में क्या दिख रहा है? बैंक। बाय बैंक अकाउंट कितना? 1,50,000। समझ में आया आप लोगों को? एंट्री क्या पास किया, उसका लेजर में पोस्टिंग कैसे किया? ओके, चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ो, ठीक है, रब करता हूं। चलिए आगे क्या लिखा है, ऑल टेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी एलिमिनेटेड। आर टू बी एलिमिनेटेड का मतलब राइट ऑफ करना, ठीक है। तो जाके देखो इंटेंजिबल एसेट्स, आपके एसेट में कौन कौन से हैं, गुडविल और कोई है नहीं, वो अपन ने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया इन दी फर्स्ट एंट्री, राइट। फिर आगे क्या लिखा है, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स में कौन सा दिख रहा है आपको एसेट में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, वो भी अपन ने राइट ऑफ कर दिया। तो अब वापस से राइट ऑफ करूंगा क्या, नहीं, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, तो मैं इस पार्ट को इग्नोर कर सकता हूं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एंड बैड डेट्स ऑफ ₹42,000 एंड ऑब्सोलेट स्टॉक ऑफ ₹60,000 टू बी रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स को भी राइट ऑफ करो, और जो स्टॉक आपका ऑब्सोलेट हो गया, ऑब्सोलेट का मतलब खराब हो गया, उसको भी राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कर दो मतलब वैल्यू कम कर दो, राइट। बैड डेट्स किसमें से आप राइट ऑफ करते हो, पता है ना, 11th स्टैंडर्ड एफआई जैसे से सीख रहे हो, बैड डेट्स का एंट्री किसमें से, डेटर्स और स्टॉक का वैल्यू कम करना ही है। तो एक बात बताओ, डेटर का वैल्यू भी कम हो रहा है, स्टॉक का वैल्यू भी कम हो रहा है, मेरे को क्या हुआ, फायदा कि नुकसान, नुकसान हो गया ना। तो डेबिट किसको करूंगा, कैपिटल रिडक्शन को। तो एंट्री क्या पास होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, किस किस से वैल्यू कम हुआ, डेटर्स से और एक और स्टॉक से। डेटर का कितना वैल्यू कम हुआ आपका, 42,000 और स्टॉक का 60,000। तो कैपिटल रिडक्शन में डेबिट में कितना चला जाएगा, 1,02,000। इधर क्या लिख दूंगा, बीइंग बैड डेट्स एंड ऑब्सोलेट स्टॉक रिटर्न ऑफ। समझा। अब यहां पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो इसके डेबिट में क्या लिख दूंगा, टू डेटर्स और दूसरा टू स्टॉक अकाउंट 42,000 60,000। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, चले। डिबेंचर होल्डर्स टू टेक ओवर वन ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू जिसका 1,08,000 दैट इज 1,08,000 था, एट अ प्राइस ऑफ 1,20,000 इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर क्या बोल रहा है, भाई आप एक काम करो, आपके कंपनी का एक प्रॉपर्टी दे दो मुझे पेमेंट के रूप में। तो कंपनी ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी है उसका, लैंड एंड बिल्डिंग करके देखो एसेट में दिख रहा है, प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि प्रॉपर्टी नाम का तो कोई एसेट में आपकी कोई आइटम दिख ही नहीं रहा है। तो आपका दिमाग उस टाइम पे चलना चाहिए, प्रॉपर्टी बोला है, प्रॉपर्टी मेरे लिए एसेट में क्या दिख रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो कंपनी ने क्या किया, एक 1,08,000 का एक पार्ट है लैंड एंड बिल्डिंग का, वो डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया। कितने में दिया, 1,20,000, राइट।
तो मतलब पेमेंट कितने का हुआ डिबेंचर्स को? 1,20,000, क्योंकि जितने वैल्यू पे वो लेंगे दैट इज द पेमेंट वैल्यू। और मेरे पास से कितने का आइटम गया? 1,08,000। तो एक बात बताओ, 1,20,000 का पेमेंट में मेरा सिर्फ जेब से 1,08,000 ही गया, तो बाकी का फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हो गया। तो एंट्री क्या पास होगा? 6% डेबिट द रिसीवर है ना, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। मेरे पास से क्या गया? लैंड एंड बिल्डिंग, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। और बाकी का जो फायदा हो गया वो किधर ट्रांसफर होगा? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। पेमेंट का कितना हुआ? 1,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना गया तुम्हारे पास से? 1,08,000। और फायदा कितने का हो गया? 12,000 का। समझ में आया? इधर क्या आ जाएगा? बीइंग डिबेंचर होल्डर्स पार्टली पेड। पूरा पेमेंट थोड़ी किया अपन ने, खाली 1,20,000 का पेमेंट किया बाई गिविंग 1,08,000 का लैंड एंड बिल्डिंग, इसलिए मैंने पार्टली पेड लिखा। ठीक है। अब इधर भी क्या हो रहा है मेरा? ये क्रेडिट हो रहा है, तो मेरे कैपिटल रिडक्शन के कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट में। क्या आ जाएगा? बाय 6% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने का फायदा हुआ? 12,000। समझा? श्योर? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या लिखा है? एंड टू प्रोवाइड फर्दर कैश ऑफ 90,000 ऑन ए फ्लोटिंग चार्ज। तो आप बोलोगे सर 90,000 कौन प्रोवाइड कर रहा है? अपन दे रहे हैं कि डिबेंचर वाला अपने को दे रहा है? तो वापस जब स्टेटमेंट रीड करोगे तब आपको क्लिक होगा, डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू टेक ओवर अ कंपनीज प्रॉपर्टी, जो भी वैल्यू था, फॉर व्हाट? 1,20,000 एंड टू प्रोवाइड कैश। मतलब डिबेंचर होल्डर्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? मुझे। मेरे को क्या मिला? पैसा। तो एंट्री क्या पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया? डिबेंचर्स वालों ने। टू 6% डिबेंचर अकाउंट 90,000 90,000। समझा? बिकॉज स्टेटमेंट पढ़ के समझना जरूरी है कि क्या हो रहा है। ठीक है। आगे बढ़ो। इसमें है क्या कैपिटल रिडक्शन? मेरे पास नहीं है, तो इधर भी पोस्ट नहीं होगा। ओके। तो यहां पे नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग कैश रिसीव्ड या लोन प्रोवाइडेड बाय डिबेंचर होल्डर्स लिख सकते हो, प्रोवाइडेड बाय डिबेंचर होल्डर्स। समझ में आया? आगे बढ़ो। चलिए आगे क्या लिखा है? डायरेक्टर्स रिफंड 20,000 ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम। डायरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं कि आपने मुझे जब एक जमाने में 20,000 का पेमेंट किया था। कंपनी ने बोला हाँ। अब वो क्या बोलते हैं? एक काम करो, ये मेरे से वापस से ले लो। क्या बोले? एक काम करो, ये वापस से मेरे से ले लो। तो मेरे को बताओ, डायरेक्टर से मैं पैसा मांगता था क्या? नहीं, उन्होंने मेरे को फ्री में पैसा दे दिया। राइट? आप सोचोगे सर आपने तो पहले दिया था ना। बेटा मैंने
पेमेंट किया था, अगर कोई सर्विसेज उन्होंने मेरे को प्रोवाइड की रहेगी तो उसके रिलेटेड मैंने पेमेंट किया रहेगा, फ्री में तो मैं दूंगा नहीं। ठीक है, अब उस टाइम पे जब पेमेंट किया उनको ऐसा लग गया कि भाई कंपनी तो नुकसान में चल रही है, एक काम करो, उसको पैसे का जरूरत रहेगा, एक काम करो, जो पैसा अपने को दिया था ना ये लो वापस ले लो। तो मुझे क्या मिल गया इस केस में? पैसा। तो एंट्री क्या आएगा? मुझे पैसा मिला ना, डेबिट व्हाट कम्स इन 20,000। मैं उनसे मांगता था नहीं ना, मेरे को फ्री में मिल गया, मतलब मेरे लिए फायदा हो गया। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000। समझा क्या किया इसमें? और नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग डायरेक्टर्स refunded cash। समझा? अब इसमें भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो उसके क्रेडिट में क्या लिख दूंगा? बाय बैंक कितना? 20,000। समझ में आया? शैल आई गो फर्दर? ठीक है, पहले फटाफट कॉपी कर लेंगे फास्ट। चले अब, ठीक है, चलिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे क्या लिखा है? द कंटिंजेंट लाइबिलिटी मटेरियलाइज्ड इन द सम स्टेटेड बट द कंपनी रिकवर्ड 30,000 एज दिस डैमेजेस इन एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर्स which was debited to his loan account of 48,000 and balance of loan was paid in cash on his resignation। मतलब समझना, जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपका अपीयर कर रहा है, जरा बैलेंस शीट के नीचे देखो, नोट है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का एक नोट है ना 60,000 रुपीज का, वो मटेरियलाइज हो गया। मटेरियलाइज का मतलब सेटल हो गया इन द सम स्टेटेड। सम स्टेटेड का मतलब जो आपको अमाउंट दिया हुआ है उतने अमाउंट से सेटल हो गया। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी सेटल हो गया तो आपको एंट्री लिखना पड़ेगा। एंट्री क्या था कंटिंजेंट लायबिलिटी को पे करने का? याद आ रहा है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहां पे तुमको लिखा नहीं है कि किसमें पेमेंट कर रहे हो। मटेरियलाइज हो गया है मगर पेमेंट का मोड क्या नहीं मालूम, तो मुझे क्या लगेगा? रोकड़े में पेमेंट है, दैट इज बैंक। 60,000 राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बीइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी मटेरियलाइज्ड। समझा?
अब यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो इसके डेबिट में क्या लिख दूंगा, टू बैंक अकाउंट 60,000। समझ में आया, ठीक है। मगर आगे क्या लिखा है आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ध्यान देना। आगे क्या लिखा है, बट द कंपनी कुड रिकवर 30,000 फ्रॉम, क्या बोला है, फॉर दिस डैमेजेस फ्रॉम द एक्शन ऑफ वन ऑफ हिज डायरेक्टर विच वॉज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट ऑफ ₹48,000। अब ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी था ना, वो एक डायरेक्टर की वजह से था, जो अब मुझे पे करना पड़ गया, ठीक है। तो बैलेंस शीट में देखो, लायबिलिटी में डायरेक्टर लोन दिख रहा है, एक डायरेक्टर लोन दिख रहा है ना, तो डायरेक्टर लोन था, तो कंपनी क्या सोची, अब उस डायरेक्टर की वजह से मेरे को ये नुकसान हुआ है, तो मैं तो उससे रिकवर करेगी, तो मैंने क्या कर दूंगा, उसका लोन अकाउंट कम कर दूंगा, राइट, उसका लोन अकाउंट कम कर दूंगा। आप देख रहे हो 1,50,000 का आपको डायरेक्टर लोन दिख रहा है, जिसमें से कंपनी क्या बोलती है, 48,000 से मैं डेबिट कर रही हूं उसको। 48,000 से डेबिट का मतलब उसका लोन 48,000 से गिरा दे रही, राइट। मगर इस 48,000 में उससे रिकवर कितना कर रहा हूं मैं, 30,000, मतलब सेट ऑफ कितने का हो रहा है मेरे डैमेजेस का, उसमें 30,000, तो डेबिट भी 30,000 से ही होना चाहिए था, मगर मैंने डेबिट कितने से कर दिया, 48,000। उसके आगे देखो लिखा है क्या, कि द बैलेंस ऑफ लोन वाज पेड इन कैश ऑन हिज रेजिग्नेशन, मतलब 48,000 में से 30,000 को एडजस्ट कर रहा हूं, और बाकी का 18,000 मैं क्या कर रहा हूं, कैश में पेमेंट कर दूंगा। समझा मैं क्या बोला, तो यहां पे क्या होगा, डायरेक्टर लोन को तो मैं डेबिट कर दूंगा, डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट 48,000 से, मगर उनको पेमेंट कितना करूंगा, सिर्फ कितना, टू बैंक अकाउंट 18,000, तो बाकी का क्या हो गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 30,000। अब आप सोचोगे सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्यों डाला आपने, तो एक सिंपल सा बात समझो, मैंने जो मेरा ये क्या बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी था 60,000 का पूरा डेबिट कर दिया था 60,000 से एज इट माय लॉस। अब उसमें से आधा पैसा रिकवर हो रहा है, आधा पैसा रिकवर हो रहा है मतलब आधा लॉस कम हो रहा है, आधा लॉस कम हो रहा है, तो मेरे को कैपिटल रिडक्शन मैंने जो पहले डेबिट किया था, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, क्रेडिट। मगर वो फायदा मेरे को कहां से मिल रहा है, डायरेक्टर लोन की वजह से, क्योंकि मैंने उसका लोन अमाउंट कम किया, इसीलिए लोन अमाउंट 48,000 से कम किया मेरा लायबिलिटी को, ठीक है। मगर पेमेंट कितना हुआ, सिर्फ 18,000 का, बाकी का रिकवर्ड था, तो मैंने अपना प्रॉफिट मतलब लॉस को सेट ऑफ किया 30,000 से। समझा, पक्का। अब यहां पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, क्रेडिट में बाय डायरेक्टर्स लोन अकाउंट कितना, 30,000। समझा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द रिमेनिंग डायरेक्टर्स एग्रीड टू टेक इक्विटी शेयर्स। 1.5 लाख में से 48,000 का तो पेमेंट कैसे ना कैसे हो गया, 30,000 का एडजस्टमेंट हो गया, बाकी 18,000 से पेमेंट हो गया, बाकी का कितना बच गया, 1,02,000। उनको मेरे को कैसे सेटल करना है, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, डायरेक्टर लोन को पेमेंट, डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,02,000, 1,02,000, और यहां पे क्या आ जाएगा, बीइंग
डायरेक्टर लोन सेटल्ड। समझ में आया? आप लोगों को पूरा समझ में आया क्या किया अपन ने? राइट, ये पूरा समझा डायरेक्टर लोन का क्या किया अपन ने, कैसे 48,000 का एडजस्टमेंट हुआ, कैसे बाकी का पेमेंट हो गया। ठीक है, अब मेरा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, मुझे को क्या क्लोज करना पड़ेगा पहले? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू फाइंड आउट वेदर इट्स माय लॉस और प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था लॉस तो पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस, लॉस पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ बोल रहा हूं लॉस या प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट ही आना चाहिए और या तो टैली होना चाहिए। समझ में आया? तो जरा क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना हो रहा है। कितना है? 12,32,000। और इधर भी क्या लिख दूंगा? 12,32,000। 12,32,000 में से ये सब अमाउंट लेस करूंगा तो मेरे को एक बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 1,46,000 का। अभी 1,46,000 मेरा कहां पे ट्रांसफर होगा? टू कैपिटल रिजर्व। कहां पे ट्रांसफर होगा? टू कैपिटल रिजर्व। और इसका एंट्री भी मुझे पास करना पड़ेगा। यहां पे एंट्री क्या था? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या आ गया? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? 1,46,000। 1,46,000 being amount transferred to capital reserve। समझ में आया? पक्का? श्योर? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो ये सम अपन ने अभी सॉल्व किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, बिकॉज इसके एडजस्टमेंट्स वैसे हैं कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्टेटमेंट्स पढ़ के। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में कि मुझे ये डाउट है, आई विल गेट बैक टू यू एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट सम्स करवाऊंगा जिसमें अपने को जर्नल एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे वी विल बी डूइंग सम विद बैलेंस शीट। ओके, चलिए लेट्स टेक अ लीव। I am Sumit Suntwal and you were watching this video on our YouTube channel Grad Cool, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।